जो बातें रितु जी के लिए और कांग्रेस मतलब उनकी पार्टी के लिए जो कही गई, रितु जी दो नाम जिनकी अभी हमारे सामने चर्चा हो रही है, उन्होंने बताया चौधरी चरण सिंह जी तो इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ लड़े, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उसके बाद में चलिए उनके समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, तो सरकार गिराई किसने? कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार गिरा दी। हम संसद के बाहर खड़े, संसद के अंदर संसद के अंदर जो उन्होंने ट्रस्ट वोट को फेस नहीं करने का मौका मिला चौधरी साहब को। ये इल्जाम जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में कितना कहें, उनके और गांधी परिवार के रिश्तों के बारे में तो किताबों में लिखा हुआ है, ये साफ लिखा है आज और बताया जाता है कि गांधी परिवार तो उनकी मृत्यु के बाद समाधि नहीं बनने देना चाहता था, नहीं बनाने दी पीवी नरसिम्हा राव की दिल्ली में। रितु जी देखिए, समर्थन और विरोध राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मैं आज बड़ी आश्चर्यचकित हूं कि किसानों के हितैषी बनने का दिखावा ये यहाँ पर कर रहे हैं। अभी जोर शोर से किसानों की बात कर रहे हैं और उन्हीं किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला टेनी आज भी संसद में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। उन्हीं किसानों की बात ये कर रहे हैं जिनको ये आंदोलन जीवी बताते थे और सारी जिंदगी जो है चौधरी चरण सिंह आंदोलन करते रहे और ये किसानों को आंदोलन जीवी बताते हैं, ये उनको आतंकवादी बताते हैं, ये उनको चोर बेईमान तमाम तरह के उनको उपमाएं दी गई। तो किसानों के प्रति इतनी घृणा, इतना गुस्सा और इतनी अंदर से नफरत लेकर और 700 किसान जिसमें शहीद हुए, किसानों पर लाठियां भांजी गई, उनके सर फोड़ दिए गए, खूनम खान लाल हो गई जो है जमीन, और उस आज ये किसानों की बात करते हैं। तो किस प्रकार से ये जस्टिफाई कर पाएंगे इस बात को कि जिस किसानों को ये कल तक आतंकवादी बताते थे, नकली किसान बताते थे, ये विदेश से जो है फंडेड बताते थे, उन्हीं किसानों के नेता को चरण सिंह जी को आज भारत रत्न देकर उस पर पूरे उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्या किसानों को ये नजर नहीं आता है? क्या किसानों को मूर्ख समझती है मोदी सरकार? किसानों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। केवल ये सोच रहा हूँ कि जो जब ये हमारे यहाँ इलेक्शन में वोट डालते हैं उसमें किसान वोट डालते हैं कि नहीं डालते? ये देखिए छत्तीसगढ़ में सफाया हो गया, मध्य प्रदेश में सफाया हो गया, इस लोकतंत्र में जनता के मत। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपकी बात पूरी होगी। सॉरी, ठीक मैं चली जाती हूँ, कंप्लीट हो जाए, बात रख लेंगे बोलिए पूरी तरह से। हमें लगा आपकी बात पूरी होगी, मुझे लगा आपकी बात। आप मुझे ये बताइए कि तमाम वो लोग जिनका इन्होंने अपमान किया, आप कर्पूरी ठाकुर जी का आज बात करते हैं, ओबीसी के अधिकारों का हनन करने वाली मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर क्या ओबीसी के हकों को भी देगी? क्या इस बात की गारंटी लेते हैं ये बात की जाति जनगणना कराएंगे और ओबीसी को उनका अधिकार देंगे? बोलिए रागी जी, आप अब जवाब ले लो, समय कम रह गया आपकी बात का। चलिए, किसानों की बात हुई, राहुल गांधी जी कहते हैं गिनती होगी और गिनती है अक्सर है भारत का, कराती नहीं मोदी सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस का ही इतिहास पता नहीं है कि उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मैम अब आप ना बोले बीच में प्लीज। देखिए मैम, अब आप ना बोले। नेहरू जी के बिना बात, मोदी जी की बात कीजिए, 10 साल में क्या काम किया वो बताइए। ये इतिहास के शिक्षक हैं, ये इसलिए बोलते हैं। देखिए, ना तो नेहरू जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट पे साबित किया, गलत है, ये तो किसी के बीच में नहीं बोल रहे थे। ना मैं इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि इस देश में एक जातीय विद्वेष और जातीय वैमनस्य फैलेगा यदि आप आरक्षण को लागू करते हैं। हम सब जानते हैं कि आरक्षण के आग को, आरक्षण के विरोधी आंदोलन को आग और हवा देने वाले कौन? तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी और उनकी पार्टी की सरकार ने इस आरक्षण को हवा दिया था। रितु जी एक मिनट प्लीज। गलतफहमियां पैदा करना चाहते हो? गलतफहमी की बात नहीं है, उनको अपनी जानकारी से कुछ कह रहे हैं। जानकारी है ही नहीं, देंगे क्या? अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए सर। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, मुझे जानकारी नहीं है। मेरा मूल बात यह है कि देखिए, अभी एक प्रश्न उठा कि भाई क्या विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी को है? यदि राहुल गांधी 40 पर उतर आते हैं, और निश्चित तौर पे ममता बनर्जी जी ने जो उनको चैलेंज दिया है वो ऐसे हवा में नहीं दिया है। जो 23 सीटें आई थी 53 में से, वो केरला से और पंजाब से आई थी, और इन दोनों जगहों पर इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने 40 का दम बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस पार्टी जिस नैरेटिव को खड़ा करना चाहती है
वामपंथियों के असर में, इस्लामिस्टों के असर में जी, वो ठीक। कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रहा है। जी, अब आज सर, कांग्रेस भाटी साहब। कांग्रेस जो है वो अंतिम मिनट है मेरे पास जी, राजनीतिक एक बार जरा पैरवी करवा रही है। भाटी साहब के पास में जाना चाहता हूं। भाटी साहब, अब